हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्धमान नगर। ध्यान से सुनना। सीए इंटर वाले जितने भी स्टूडेंट है जो जनवरी में एग्जाम्स दिए उनके लिए सर इनकम टैक्स का एमसीक्यू और केस सिनेरियो को मैंने आंसर अपलोड कर दिया। ये जीएसटी वाला पार्ट है। अभी टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। सिंपल एक ही रिक्वेस्ट है सर, जिसका पेपर इन केस अगर अच्छा नहीं किया या ही वांट टू डिस्कस समथिंग रिलेटेड टू टैक्सेशन तो वो मुझे पिन कर सकता है सर। ये मेरा नंबर है, ठीक है। आप मुझे व्हाट्सएप में पिन करिए, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। 9039600091, ठीक। बाकी अब ये सब छोड़ो, लाओ क्वेश्चन देखते हैं सर। मैंने केस सिनेरियो की टेक्निक आपको पहले भी बताई थी सर। हम पहले क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ आउटवर्ड सप्लाई। आपको वैल्यू ऑफ आउटवर्ड सप्लाई बोला है, इंक्लूड सप्लाई लाइबल अंडर आरसीएम, मतलब आरसीएम वाली भी कुछ बातें हैं सर। फिर आपसे बोला है सर अमाउंट ऑफ आईटीसी दैट कैन बी क्लेम्ड इंक्लूडिंग आरसीएम ट्रांजेक्शन। आरसीएम वाली बात है। इन रिस्पेक्ट ऑफ आईफोन ऑर्डर्ड एंड डिलीवर्ड प्लेस ऑफ सप्लाई बताना है भाई। चलो देखते हैं, ऊपर क्वेश्चन पढ़ते हैं। मिस्टर मोहन राज ऑफ केरला, unregistered under GST, deals with the supply of cosmetic item within Kerala. He ordered iPhone for his son studying in Pune, Maharashtra through online from an e-commerce operator located in Delhi. He gave his Kerala address for billing and his son's hotel address in Maharashtra for delivery. Oh wow, ये तो अमेंडमेंट का क्वेश्चन है सर। प्लेस ऑफ सप्लाई में अमेंडमेंट की बात है सर। जहां पर कोई पर्सन सप्लाई कर रहा है अनरजिस्टर्ड पर्सन को, तो उस केस में सर हमारे पास क्या उसका बिलिंग एड्रेस है? हाँ है सर, हमारे पास बिलिंग एड्रेस है। तो बिलिंग एड्रेस ही हमारा क्या हो जाएगा? प्लेस ऑफ सप्लाई। लो, एक आंसर तो मिला, लास्ट वाला ही मिला बट मिला, केरला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर। ठीक है, द सप्लायर इन दिल्ली डिस्पैच द ऑर्डर्ड फोन फ्रॉम हिज गोडाउन इन कर्नाटका। ओके, अब हमें इस सबसे कोई मतलब नहीं। He applied for registration under GST in the name of Mohan Raj and Company, a proprietor concern, and got registered in the state of Kerala. Okay. ये इससे बहुत काम की चीज है। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जून 2024, मैंने हमेशा बताया जीएसटी में मंथ इंपॉर्टेंट होता है। ही परचेज गुड्स वैल्यूड 5 लाख फॉर मेकिंग फर्दर सप्लाई। आउट ऑफ द अबव परचेज ही गिफ्टेड स्टॉक वर्थ 2 लाख टू हिज डॉटर हु इज डूइंग द सेम लाइन बिजनेस। शेड्यूल वन सर, शेड्यूल वन। तो ये जो अपनी डॉटर को दिया है सर, ठीक है, 2 लाख रुपए का, इसको आप शेड्यूल वन में कवर करोगे। ये 5 लाख तो क्रेडिट के लिए है, शेड्यूल वन में 2 लाख रुपए जाएगा। He supplied stock valued 1,50,000 to an unregistered buyer in Kerala. ठीक है, ये तो आउटवर्ड सप्लाई है। मोहन राज पेड 10,000 towards rent to a local municipal authority for the shop taken on rent as at a bus terminal in Kerala. भैया ये आदमी रजिस्टर हो चुका है, और अगर ये आदमी रजिस्टर हो चुका है तो हमने पढ़ के आया था रिवर्स चार्ज में कि सर गवर्नमेंट अगर किसी रजिस्टर्ड पर्सन को प्रोवाइड करी रेंटिंग की सर्विसेज तो उस केस में रिवर्स चार्ज है। यही है रिवर्स चार्ज वाला 10,000। तो आपसे वैल्यू पूछा था ना। आगे बढ़ते हैं, एक और शायद होगा। He has paid a rent of 20,000 for a house property purchase. He paid a rent of 20,000 for a house property taken on rent in Kerala. This property is used for his personal residence. ये तो exempt है, पर्सनल रेसिडेंट से, इसलिए एग्जेम्प्ट है, इसको छोड़ दो। ये चले गई एग्जेम्प्ट में। आपसे पूछा वैल्यू ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ आउटवर्ड सप्लाई। तो वैल्यू ऑफ आउटवर्ड सप्लाई में भैया ये 1,50,000 आ जाएगा जो इसने दिया सर अनरजिस्टर्ड पर्सन को। 10,000 भी आएगा और ये 2 लाख भी आएगा। मेरे को तो लगता है स्टूडेंट ये 2 लाख भूल गए होंगे, गलती बस ये 2 लाख पे ही होने के चांसेस है। तो इसीलिए इसका आंसर 3,60,000 मेरे हिसाब से। माइट बी पॉसिबल कुछ अगर इन्होंने एजम्पशन लिया होगा तो नहीं पता, बट मेरे हिसाब से 3,60,000 बनता है सर आंसर। ठीक है, इसके बाद आगे कहानी बनती है अमाउंट ऑफ आईटीसी दैट कैन बी क्लेम्ड। तो भैया ये आईटीसी कितने में ले सकते हैं? 5 लाख। एक तो 5 लाख का आप कर लो। गुड्स के केस में रेट कितना दिया हुआ है भाई? गुड्स के केस में रेट है 6,612 और सर्विसेज के केस में 9,918। गुड्स की बात है सर, गुड्स की बात है। ये बंदा कहाँ रजिस्टर्ड हुआ है? केरला में सर। सप्लाई कहाँ हो रहा है? सब केरला में। तो यहां पर हो जाएगा गुड्स के केस में सीजीएसटी एसजीएसटी। और कितना परसेंट है? अरे यार कहाँ गया, कितना परसेंट है गुड्स का? 6%। तो ये 6% हो गया 30,000। ठीक है, और रिवर्स चार्ज भी तो है सर, रिवर्स चार्ज भी है, और ये भी सीजीएसटी एसजीएसटी के अंदर है, बट ये सर्विसेज है। तो 9%, तो 10,000 का 9% 900, तो ये आ जाएगा 30,900। तो मेरे हिसाब से ये आ जाएगा सर 30,900। और कुछ बचा ना? बस इतना ही था ये क्वेश्चन। जीएसटी का एक और केस सिनेरियो है, देखो।
पहले आके नीचे क्वेश्चन देखते हैं. बेस्ड ऑन द अबव इन्फॉर्मेशन चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर. और भाई डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ टीडीएस देखना पड़ेगा जीएसटी में. ठीक है. एंड इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सेस क्लेम ऑफ आईटीसी आईजीएसटी द फर्म वुड बी लायबल टू पे इंटरेस्ट. सर ये तो अमेंडमेंट पूछ दिया सर एग्जाम में. ठीक है. और मौर्य एंड कंपनी विल बी रिक्वायर्ड टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स. सर ये अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड से पूछ दिया सर. ठीक है भाई. तो आओ क्वेश्चन पढ़ते, किस सिनेरियो पढ़ते और आंसर करते. देखो कहाँ गया ये रहा. Morian Company registered under GST is engaged in a textile manufacturing business in the state of Tamil Nadu. For the financial year 17-18, the due date of furnishing annual return, ड्यू डेट से लेके हमारे पास 72 मंथ्स होता है सर. तब तक हमें अकाउंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ता है. तो ये हमारी ड्यू डेट है. इस डेट से लेके हमें 72 मंथ्स देखना है, 6 साल. तो 7/2/2026 होना चाहिए. और एक आंसर तो मिला, ये रहा सर 7/2/2026. 72 मंथ्स देखते हैं फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ रिटर्न. आप कब फर्निश किए वो बात की बात है सर. ठीक है. कहाँ गया यार. बट देयर अकाउंटेंट सबमिटेड द सेम ऑन. ये अकाउंटेंट इसका बाद में रिटर्न सबमिट किया. नो अपील और रिविजन और इन्वेस्टिगेशन वाज फेस्ड फॉर द सेड फाइनेंशियल ईयर बाय द फर्म. ठीक है भाई. They supplied dhotis and sarees to various state government during the month of the March 2024. Detail of which are as follows. Supplied saree worth 2,80,000 including GST 12%. करना पड़ेगा. 2,80,000 divided by 112 into 100. ये 2,50,000 आ रहा है सर. हमने बोला था सर गवर्नमेंट को अगर आप सप्लाई कर रहे हो 2,50,000 से ज्यादा होता है तो टीडीएस होता है. इस पे टीडीएस नहीं है. अगला देखो. सप्लाइड धोतीज वर्थ 3 लाख. सप्लाइड धोतीज वर्थ 3 लाख एक्सक्लूडिंग जीएसटी 12%. तो ये 3 लाख है. 2,50,000 से ज्यादा हो गया सर. इस पे टीडीएस की बातें हैं सर. ठीक. अगला. सप्लाइड बोथ साड़ीज एंड धोतीज टू गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश फॉर द तेलुगु न्यू ईयर वैल्यूड एट 3,50,000 इंक्लूडिंग जीएसटी. इसमें हटाना पड़ेगा जीएसटी. 3,50,000 डिवाइड बाय 112 इंटू 100. ये किया तो मेरा आ गया 3,12,500 प्लस ऊपर वाला 3 लाख. ये आ गया 6,12,500. इस पे टीडीएस की बात है सर. हाँ इसी पे टीडीएस की बात है. तो इस पे टीडीएस कितना परसेंट सर. 2%. अरे यार 6,12,500 इंटू 2%. ये आ रहा है सर 1,2250. ये क्लियर. इसके बाद एक पॉइंट ये रहा. During the month of April 2024, the firm has made wrong availment of excess ITC under IGST head for an amount of 1 lakh rupees. During the time period stating excess availment up to such reversal, the balance in the credit ledger. Credit ledger में हमारे पास इतना अमाउंट पड़ा हुआ है और इसने भाई ने गलत क्रेडिट अवेल कर लिए. तो इसके पास कितना पड़ा हुआ है. 70 + 20 90. 90 + 20 110. 110 पड़ा हुआ है और 1 लाख की गलत क्रेडिट यूटिलाइज करिए. सर क्या इस केस में इंटरेस्ट की बात आएगी. नो इस केस में इंटरेस्ट की बात नहीं आएगी क्योंकि मेरे पास क्रेडिट ऑलरेडी ज़्यादा पड़ी हुई है सर. और मैंने गलत क्रेडिट जो अमाउंट यूटिलाइज किए वो यूटिलाइज कम करिए. ये यूटिलाइजेशन वाले कंसेप्ट को लेके क्वेश्चन है सर. बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर. इस पे नहीं आना चाहिए मेरे हिसाब से. तो इंटरेस्ट आ रही बात समझ. तो कोई भी ऐसी अमाउंट नहीं है क्योंकि हमारे पास 1,10,000 रुपये पड़ा हुआ है क्रेडिट का और हमने 1 लाख की गलत क्रेडिट यूटिलाइज किए. तो इस केस में सर आईटीसी जो है ही नहीं जिसपे इंटरेस्ट की बात हो. अगर मान लो मेरे पास अकाउंट में यहाँ 90,000 होता तो उस केस में सर 10,000. ये 10,000 पे हम बात करते सर कि इस पे इंटरेस्ट लगेगा. आई बात समझ. ये जीएसटी के एमसीक्यूज कंप्लीट. नहीं बच्चे देखो. अगला देखो. Alpha Way Industry, a registered person dealing in supplying of taxable goods all over India, having an aggregate turnover of 6.75 crore in the preceding financial year, is required to issue tax invoice with an HSN code. भाई इसका देखो 5 करोड़ से कहीं ज़्यादा है सर. तो इसको तो HSN कोड लगेगा ना सर. और HSN कोड कितना 6 डिजिट लगेगा सर क्योंकि 5 करोड़ से ज़्यादा हो गया सर. ठीक है. ये तो सिंपल था. अगला देखो. Ms. Padmini, a renowned Kathak artist and a registered person under GST, provide the following information regarding the activities carried out by her during the month of January 2024. Fees received for teaching Kathak. Kathak तो exempt है सर. Received from TV channel for appearing in one of its shows as a guest anchor. ये taxable है सर. ये हमने सर्कुलर के थ्रू पढ़ा था और वैसे भी taxable है. Received from the performance of Kathak exempt है. ये taxable है सर. ठीक. इसके बाद एक और रिसीव फ्रॉम द परफॉर्मेंस ऑफ फ्यूजन डांस विच इंक्लूड बोथ वेस्टर्न एंड क्लासिकल. तो ये तो टैक्सेबल है सर.
ये रिसीव फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ कथक सर, ये 2,50,000 है, मैंने अमाउंट नहीं देखा था। 2,50,000 1,50,000 से ज्यादा है तो टैक्सेबल है, ये तो वैसे भी टैक्सेबल है। और फीस रिसीव फॉर टीचिंग कथक है सर, ये टीचिंग कथक है, तो ये टीचिंग कथक तो सर टैक्सेबल है। परफॉर्मेंस इन द फॉर्म ऑफ क्लासिकल आर्ट, इन द फॉर्म ऑफ क्लासिकल फोक और डांस म्यूजिक थिएटर एग्जाम्प्ट होता है सर। ये टीचिंग तो टैक्सेबल होता है सर, तो बेसिकली कोई एग्जाम्प्ट हुआ ही नहीं, तो सभी टैक्सेबल हो गए। तो इन सबको टैक्सेबल किया तो कितना आ गया सर, 12,50,000 प्लस 2,75,000 प्लस 2,50,000 प्लस 1,45,000, ये तो पूरे टैक्सेबल है। तो ये आ रहा है सर 19,20,000। आया समझ? ये मैंने आपको पूरा जीएसटी के भी एमसीक्यूज करा दिए, केस सिनेरियो करा दिए। इन केस अभी भी किसी को लग रहा है तो ये मेरा नंबर है सर, आप मुझे पिन कर सकते हैं, आप मुझे पिन करिए, मैं व्हाट्सएप में आपको हेल्प करूंगा सर। अगर कोई दिक्कत आ रही है टैक्स से रिलेटेड तो लेट्स डिस्कस सर, क्योंकि इसके बाद अभी डिस्क्रिप्टिव वाला भी पार्ट आएगा, बट आज नहीं। डिस्क्रिप्टिव वाले पार्ट को मैं कभी और अपलोड कर दूंगा सर, कि डिस्क्रिप्टिव का आंसर्स क्या होना चाहिए। ठीक है, तो इसे फ्रेंड्स तक शेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक, चलो, थैंक यू।